नारुतो में बहुत सारे क्लैन एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से मेरा फेवरेट है उचिहा क्लैन। और उनमें से एक उचिहा ऐसा रहा है जो ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ ऑल टाइम है। उसने अपनी लाइफ में सब कुछ पा लिया, वन टोमो शारिंगान से लेके मांगेक्यू शारिंगान से लेके इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान से लेके रिनेगाम तक सब कुछ। और तुम लोगों ने कहाँ देखा है सब जुत्सु जिसमें आसमान में से मीटियोरॉइड गिर रहे हो। पर इसकी ऐसी एक चीज़ है जो हमें कभी नहीं बताई गई, वो है इसकी मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी। कुछ लोग बोलते हैं इसकी एबिलिटी कुछ टाइम से रिलेटेड है। नहीं, इसकी एमएस की पावर जानने के लिए एआई से भी है। उसका जवाब सुनने पर तुम कहोगे तुम्हें उससे हेल्प बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। एआई का भी आंसर बताऊंगा, पर उससे पहले होमीज वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं मादरा की मांगेक्यू एबिलिटी के बारे में बात करूंगा। तो बिना टाइम बर्बाद करे शुरू करते हैं। मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी जानने के लिए मैंने करी बहुत रिसर्च, और उसमें से 90% रिजल्ट यही थे कि मादरा की एमएस की पावर कुछ टाइम से रिलेटेड है। तुम लोगों के कुछ स्टूपिड एजम्पशंस गलत करते हो जो तुम्हें लगता है कि मादरा की एमएस की पावर है लिम्बो। सास्के और नारुतो जब मादरा से लड़ रहे थे तो नारुतो ने कहा था कि इनविजिबल सी बॉल मेरे सामने क्या है। सास्के ने बोला था एक इनविजिबल मादरा है तुम्हारे सामने, और तब मादरा ने साफ बोला था कि ये मेरे रिनेगान की पावर लिम्बो को देख पा रहा है। अगर हम मान भी लेते हैं कि ये इसकी एमएस की पावर है तो इसकी अब रिनेगान की पावर क्या है। अब चलते हैं एआई के जवाब पे। सबसे पहले चैट जीपीटी सबसे पहले बोला इसका ट्रिमेंडस अमाउंट की पावर है जो कि इस पे है। का पहला जवाब है सुसानो। देखो टेक्निकली नॉट रॉन्ग, क्योंकि जब एमएस अनलॉक होते तो सुसानो आ जाता है। अगला जवाब कामुई अभी तो चलो निकलो। इसका अगला जवाब लिम्बो जो इसके रिनेगान की पावर है। का इन्फिनिट सुकियोमी वही अलग ही है, नशे में है ये तो। चलते हैं गूगल के बनाए एआई बार्ट पे, और इसके जवाब तो भाई, और इसका पहला जवाब भी सुसानो, और इसका दूसरा जवाब अमातरासु चाची चलो निकलो। और इसका दूसरा जवाब सुकियोमी जी फिर से निकलो। इसका अगला जवाब कामुई अभी तो चलो निकलो, आना नहीं एआई। चलो इस नॉनसेंस को साइड कर। अब चलते हैं अपनी टाइम से रिलेटेड थ्योरी पर। काफी सारे रेडिट पेज और वीडियोस मिली, तो एविडेंस नहीं मिली कि इसकी एमएस की पावर कुछ टाइम से रिलेटेड है। मेरे को एक गेम की वीडियो जिसमें मादरा ने अपनी एमएस की पावर को यूज कर गेम के बारे में बताया गया है कि इसके कुछ सीन कैनन है और कुछ नॉन कैनन। तो चलो देखते हैं। मैं बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। इसमें हाशिरामा ने एक बड़ा शुरिकेन फेंका है जिसमें मादरा ने अपनी एमएस की पावर को टाइम को वापस रिवाइंड करा है। तो क्या ये कैनन है? कोई ना कोई एविडेंस कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही हो। और फिर अपन गया और रिसर्च करने, और मेरे को ट्विटर पे एक पोस्ट मिल गई जिसको देखकर मैं 1000% श्योर हूँ कि यही है मादरा की एमएस की पावर। और मेरे को देखकर पता चल गया कि ये डेटा बुक से उठाया गया, क्योंकि डेटा बुक में ही ऐसा कंट्रास्ट होता है। उस बंदे ने ये मेंशन भी करा है कि उसने एक कोरस उठाया और उसने सारा का सारा खुद ट्रांसलेट करा है। और जो तुम ये डेटा बुक का पेज देख रहे हो ये बोल रही है कि मादरा की एमएस की पावर है गॉड ऑफ टाइम। और इसमें काफ़ी सारी डिटेल लिखी हुई है मादरा की एमएस के बारे में, जो तुम लोग सुन के बोलोगे दिस इज़ ब्रोकन। इस पोस्ट के अकॉर्डिंग मादरा कुछ टाइम रिवर्ट कर सकता है और टाइम को फ्रीज भी कर सकता है, जो कि बिलीव करने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम खुद ही देख लो, इसमें लिखा भी है कि मादरा टाइम को फ्रीज भी कर सकता है कुछ पर्टिकुलर रेडियस के अंदर, और रेडियस भी मेंशन है जो कि है 5 किलोमीटर टू बी ऑन है, जो कि बहुत बड़ा होता है। पर वो ये सब कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही कर सकता है। इसमें ये भी लिखा है कि मादरा टाइम को रिवर्ट कर सकता है, जिसका मतलब है कि वो टाइम को पीछे जा सकता है टाइम में। और ये भी लिखा है कि वो इस पावर को सिर्फ दिन में 2 ही बार यूज़ कर सकता है, और जब मादरा टाइम को रिवर्ट करेगा तो सबकी मेमोरी भी रिवर्ट हो जाएगी। और मादरा टाइम को फ्रीज कर अपने एनिमे पर अटैक भी कर सकता है कुछ सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर। अच्छा, तो मादरा के पास इतनी ब्रोकन पावर है। हाँ मान लिया, मैंने तो गधा हूँ, मैं तो मान लिया मैंने। मादरा टाइम को रिवर्ट कर सकता है, वो टाइम फ्रीज कर सकता है, वो लोगों की मेमोरी भी रिवर्ट कर सकता है। अगर मादरा इतना सब कुछ कर सकता है तो आज तक करा क्यों नहीं? हाशिरामा के अगेंस्ट टाइम फ्रीज, उसके अंडे निकालो, उनसे कंचे खेल, और फिर तो ये कभी भी कोई डैमेज लेगा ही नहीं। मान लो इसको थप्पड़ मारा, टाइम रिवर्ट कर, उससे बच जा। और ये लौंडा सीरीज में 3 बार मर चुका है।
और टाइम फ्रीज करना छोड़, टाइम रिवर्ट कर और बच जा उससे। और ये चीज़ सिर्फ एक गेम के कट सीन में आई और फिर कभी आई नहीं, लिटरली पूरे एनीमे में ही कभी नहीं आई। और ये पेज मुझे लेजिट नहीं लग रहा। ऐसे उठाइए, वहीं चलते हैं। मेरे को वही ऐसे एक सेम पेज मिला और कुछ ओरिजिनल जापानीज़ के ही अंदर। और अगर ये किसी डेटा बुक में होती तो मेरे को एक वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। मैंने सारी डेटा बुक पहले ही पढ़ी हुई है और मैंने फिर से फटाफट सारी डेटा बुक ही पढ़ डाली और मेरे को ये कहीं पर नहीं मिला। तो हाँ, ये फेक है और हमारा रिप्लेसमेंट हो गया अब 0। चिंता मत करो, आंसर तो हम इसका ढूंढ कर ही जाएंगे। और मुझे इसी रेडिट पर एक कमेंट मिला जो कह रहा है कि माद्रा की एमएस की पावर है कि वो शैडो क्लोन को पहचान सकता है। वो एक रियल बॉडी और शैडो क्लोन के बीच डिफरेंस देख सकता है बस। हाँ, मैं मानता हूँ कि माद्रा बहुत ही पावरफुल करेक्टर है और उसकी एमएस की ऐसी लेम सी पावर है, बट ये सच है। और जब भी मंगेक्यू शारिंगान आती है वो कोई रैंडम पावर नहीं लेके आती, वो कोई ऐसी पावर लाती है जो उसका यूजर डिज़ायर करता। और सोचो उस टाइम माद्रा के डिज़ायर्स क्या थे। और उसने अपनी एमएस सेंजूस के अगेंस्ट अनलॉक करी थी। और अनलॉक कैसे करी थी? अपने दोस्त को मारकर, सेम उसके भाई ने भी। और उनका डिज़ायर उस टाइम यही था, सेंजूस को हराना। और उन्हें अब क्या दिक्कत दे रहा है? द रेसिस्ट सेंजू, तोबीरामा और उसके कुछ jutsu जैसे कि शैडो क्लोन और टेलीपोर्टेशन jutsu। इवन टेलीपोर्टेशन jutsu से तो तोबीरामा ने उसका भाई मार दिया। और क्या पता तोबीरामा ने ये jutsu फाइट के दौरान और भी सेंजूस को सिखाया हो। और तुम लोग सोच रहे होगे कोई बैडेस कैरेक्टर के लिए कोई बैडेस पावर तो बिल्कुल भी नहीं है, पर मेरे ख्याल से यही सच है क्योंकि ये हमने एनीमे में भी देखा है। क्योंकि माद्रा ही ऐसा बंदा क्यों है जो शैडो क्लोन और रियल बॉडी के बीच में फ़र्क बता पाता है। सच बात ये भी नहीं है कि वो बताता ही क्यों है, सच बात तो ये है वो देख ही कैसे पा रहा है। क्योंकि शैडो क्लोन और रियल बॉडी में कोई भी फ़र्क नहीं। इवन जो युवा के पास आइज होती हैं ब्याकुगान, उससे भी वो नहीं देख सकते कि कौन रियल है और कौन क्लोन है, क्योंकि चक्र पैनल्स भी एकदम सेम। इवन जब नारुतो माद्रा के अगेंस्ट लड़ रहा था तो उसने बता दिया था कि उसके शैडो क्लोन, पर अब हमें पता है कि उसने ऐसा क्यों बता दिया था, क्योंकि यही है माद्रा की एमएस की पावर। तो अब हम लोगों को पता है कि माद्रा की एमएस की पावर क्या थी। तो होमीज, चलो वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपका एनीमे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में प्लीज़ पूछ लेना, मैं उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। सो बाय गाइज़।